अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में या मुल्कों की ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो शायद आपके लिए इशारा होते हैं कि हमें अपने गिरदोनवा में जो वाक़यात हो रहे होते हैं उनको देखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कुरान पाक में इरशाद है कि जाहिल है वो कौम जो अहले ज़माना से वाकिफ़ नहीं। तो आपके इर्द गिर्द बैड इकनॉमिक इवेंट्स हों, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हों या क्लाइमेटिक इश्यूज़ हों और आप यही कहें कि हुजूर दिल्ली दूरस्त, तो फिर मेरे ख्याल में तबाही दौड़ती हुई आपकी तरफ आती है। पिछले दिनों क्या हुआ, बड़ा परेशान हुआ ये चीज़ देख के। गो के ये इशू नया नहीं है, बड़ा पुराना चलता आ रहा है, लेकिन हम चूँकि जब तक हमारे सर के ऊपर नहीं आगे पड़ती हम शायद सोचना भी शुरू नहीं करते। तो हुआ ये कि भारत में शदीद गर्मी, आसमान से परिंदे गिरने लगे। खबर की डिटेल अगर देखें तो बरतानवी खबर एजेंसी ने ये खबर शाया की है, जिसमें ये कहा गया कि भारत के मुख्तलिफ इलाके जो हैं गर्मी की लपेट में हैं। जैसे भारतीय रियासत गुजरात में रोज़ाना पानी की कमी के बायस आसमान से गिरने वाले दर्जों परिंदे उठाए जा रहे हैं। मतलब कि परिंदे जो हैं वो प्यास की वजह से ज़मीन पर गिर रहे हैं। अमदादी कारकुनों का कहना है कि शदीद गर्मी से मुतासर होने वाले परिंदों में शामिल कबूतर, चीलें और तोते हैं। गर्मी की लहर से पानी के वसाइल खुश्क हो रहे हैं जो सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी खतरे का बायस बन रहे हैं। हुकाम ने ये कहा है कि अवाम जो है परिंदों के लिए खुले मकाम पानी रखें ताकि परिंदे जो हैं अगर कोई आसमान से गिरता है प्यास की वजह से तो वक्त पे वो पानी पी सके और अपनी जान को बचा सके। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। आप देखें, क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ के ऊपर बहुत बात हो रही है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में, क्योंकि हमें अपना देखना और हमें अपना सोचना है। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है ये बेसिकली है क्या। क्या वाकई हम उसके ज़िम्मेदार हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि हम तो अपने आप को ये कह के सेव कर जाते हैं जी हम तो लेस देन 1% कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं या टू ग्लोबल एमिशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए हमें इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखें, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। वजह यह है कि हम एक लो इनकम कंट्री हैं और एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। खाली कार्बन एमिशंस के अखराज से ही आपका जो क्लाइमेट वो चेंज नहीं होता। मतलब कि हम लोग इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को शायद एक ही नज़र से देखते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो चाहे प्लास्टिक की वजह से हो, वो चाहे एयर पोल्यूशन की वजह से हो, वो चाहे कार्बन एमिशन की वजह से हो, इज़ काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो सबसे पहला इसका इफेक्ट जो होगा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर होगा। इस साल मैं समझता हूँ दो चीज़ें, बल्कि पिछले कई सालों से जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मुतासर करते आ रही हैं, उसमें एक ये क्लाइमेट चेंज और दूसरा क्वालिटी ऑफ रिसर्च नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हर साल गिरती जा रही है। ये क्लाइमेट चेंज जो है पानी की अदम दस्तयाबी, जाहिर सी बात है उसको भी ये अफेक्ट करेगा। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से साहली कटाव में इजाफा होगा। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उसमें इजाफे का बायस बनेगा। जैसे ये हीट वेव्स की बात हम करते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें
मेरा प्यारा पाकिस्तान आजकल फेस नहीं कर रहा। तो जो मैंने अगर आपसे बात कही थी कि ये 10 मिलियन ट्री मनसूबा, 10 बिलियन ट्री मनसूबा, ये मेरे ख्याल में आपकी जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी है उसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन शायद लेस देन 1% से भी कम है, क्योंकि हमें ट्रिलियन ट्री सुनामी मनसूबे, बड़े मनसूबे शुरू करने चाहिए। क्योंकि आपके यहाँ किसी भी मुल्क के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो उसमें जंगलात का ऑलमोस्ट आपकी ज़मीन पे 25% हिस्सा होना चाहिए, जो बदकिस्मती से हमने कम करके और अभी बड़ी मज़े की बात है, अभी भी हमारी तो जो नहीं है वो हम 5.2% पे लेके आ गए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि 10 बिलियन ट्री मनसूबा शुरू करके जनाबे वाला आप वो जो आपका टारगेट है 25% फॉरेस्ट का वो पूरा कर लेंगे। आपके यहाँ श्रीलंका है जो आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, 25%, 22% उसमें भी है। बांग्लादेश में भी 22% है जंगलात का कंट्रीब्यूशन जो है, या सॉरी जंगलात का जो पोर्शन है टोटल ज़मीन का। इंडिया में भी ऑलमोस्ट 23.5% है। तो ये हम ही कम करके क्यों बैठे हो? मैं आपको बता दूं, एक जर्मन रिसर्च एजेंसी ने 1999 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अंदर मेंशन किया था कि वो जो क्लाइमेट चेंजेस से अफेक्ट होने वाले कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान टॉप 20 कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है। तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो हमें अपने बिहार पे इंक्लूडिंग मी, हमें प्लांटेशन की तरफ मतलब जो करना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए कि दरख्त जो हैं वो इतने ही कीमती हैं जितने कि आपकी जान कीमती है। जैसा कि चाइना में एक दरख्त को काटने का मतलब एक बंदे को कत्ल करना है। इसी तरह अगर ये चीज़ें सख्ती के साथ हम भी मेरे ख्याल में इसमें प्रैक्टिकली हिस्सा डालें और ये सोचें कि एक दरख्त लगाना एक इंसान को बचाने के बराबर है। तो जैसे कहा जाता है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हमें ये चीज़ें जो हैं उसको मद्देनजर रखना चाहिए, बजाय से कि हम खाना खाएं तो जब बोला वो वेस्ट जो है उसको नीचे ज़मीन पर फेंक दें। दुकान से सौदा सर्फ लेके आए तो उसको शापर बैग में रखा, शापर जब वो दरवाजे के बाहर टांग दिया, उसके बाद हवा आई, वो शापर चाहे वो आपकी नाली में गिरे, वो चाहे जहाँ मर्जी जाए, आपको कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि आपका काम हो गया। पाकिस्तान के शहरों में आप देखें, वहाँ जो नाले हैं वो शापरों से भरे पड़े हैं। पाकिस्तान के शहरों में जाके देखें, बल्कि शहरों से थोड़ा बाहर निकलें, जो गंद के बड़े बड़े ढेर लगाए हैं, अब तो पहाड़ियाँ बन गई हैं। उन पहाड़ियों के अंदर या वेस्ट की वजह से जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं उसके अंदर मेरे 30-40% जो वेस्ट है ना वो शापर बैग है, जिसको प्लास्टिक कहते हैं। तो कम से कम हम अपना जो बिहेवियर है टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उसको ही चेंज कर लें। इस चीज़ को हम जिम्मेदारी समझें अपनी कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सफाई निसफ ईमान है। तो कहाँ हम किधर जा रहे हैं, वरना वो वक्त दूर नहीं है। मैं पिछले दिनों तहसील नूर पर गया हुआ था, तो मैं देख के इंसानियत का हाल मैं रो पड़ा। और वहाँ मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जब वाला एक वक्त था जहाँ पे चने की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से चने की पैदावार अब तो लोग फसल ही काश्त नहीं करते। लेकिन वहाँ एक चीज़ जो मुझे मिली देखने को, कि वहाँ लकड़ी का कारोबार ज़्यादा है। तो वहाँ जंगलात जो हैं, ये पॉपुलर कहते हैं, जिसको पूलर कहते हैं, उसके दरख्त में देखे कि लोग उसी के ऊपर वो अपना इत्तेफाक किए हुए हैं। तो कोई अदर जो अकेले अपॉर्चुनिटी नहीं है रोज़गार की। तो ऐसा ना हो, वैसे भी थल रेगिस्तान और चोलिस्तान के इलाकों से वाकफ़ ही हैं कि वहाँ किस किस्म की चीज़ें जो हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, पानी की वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम भी परिंदे जो हैं वो आसमान से गिरें और साथ साथ इंसान जो हैं उनकी भी मौत में इजाफा हो। और देखें, पिछले साल भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी आज 15 तारीख है, 15 मई 2022, तो अभी कुछ शहरों के अंदर दर्जा जो 50 क्रॉस करके है। तो अब सोचें कि अभी बताया जा रहा है कि मई के एंड का हफ्ता जो है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ही हुआ है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें टाइम पे नहीं होती, क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हीट वेव्स आती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड आते हैं आपके, क्लाइमेट चेंज की वजह से आंधियाँ जो, तो ये सारा मिल मिला के ना कि
आपकी जो प्रोडक्टिविटी उसको अफेक्ट करती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगी, इसके साथ और लिंक्ड जितने सेक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करेंगी। तो ओवरऑल मैं ये कहूँ कि आप हैं तो जाहिर सी बात है ज़िंदा जब होंगे तो सब कुछ करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें जो हमें माहौलियाती तब्दीली को कवर करने में मदद कर सके। खुदा हाफ़िज़।